स्टूडेंट ज्यादा नहीं है, फीस ज्यादा नहीं आती है, स्टूडेंट ज्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स को कैच नहीं कर पाते हैं और स्टूडेंट्स के लिए उस लेवल की एडवर्टीजमेंट या फिर हम कहें उस लेवल का प्रचार नहीं कर पाते हैं कि वो स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए या फिर स्टूडेंट्स को भी ऐसी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, देश में कहीं पर भी कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जब खुलता है तो शुरू में बहुत सारे अरमान लेकर उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को बनाया जाता है और बनाने के बाद में शुरुआत होती है मशक्कत की, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज तो चल ही नहीं पाती, उनके पास उतनी गैदरिंग ही नहीं होती जितनी गैदरिंग के लिए वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज को बनाया गया था। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज मिलेगी आपको अपने देश में जिसकी टोटल ही वैल्यू 50 करोड़ की भी नहीं है और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज में मिलेगी जिसकी वैल्यू कई सौ करोड़ की है बट उसका आउटपुट ठीक नहीं है। स्टूडेंट ज्यादा नहीं है, फीस ज्यादा नहीं आती है, स्टूडेंट ज्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स को कैच नहीं कर पाते हैं और स्टूडेंट्स के लिए उस लेवल की एडवर्टीजमेंट या फिर हम कहें उस लेवल का प्रचार नहीं कर पाते हैं कि वो स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए या फिर स्टूडेंट्स को भी ऐसी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। अपने देश में आज की डेट में अगर मैं 2024 की बात करूं तो लगभग 1200 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चल रही है। जो आंकड़ा 2014 का अगर आप देखते हो तो टोटल ही 723 यूनिवर्सिटीज थी। ये 2023 में 1113 हो गई और अभी 24 में 1200 से ज्यादा हो चुकी हैं, जिसमें से कि आप देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 56 है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 493 है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज 137 है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 498 से भी ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा अपने देश में जो यूनिवर्सिटीज चलती हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं उनमें से एक नाम आता है जो हरियाणा में यूनिवर्सिटी चलती है, स्टार एक्स यूनिवर्सिटी। स्टार एक्स यूनिवर्सिटी की दोस्तों हम बात करें, ये टोटल उन्हीं 25 यूनिवर्सिटी में से एक है जितनी हरियाणा में यूनिवर्सिटीज चलती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल है, इसको कैसे आप यूजीसी पर चेक कर पाएंगे, साथ में कैसे अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी को मिले, कितने अप्रूवल्स हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे और विकिपीडिया पर भी बात करेंगे क्या कहता है विकिपीडिया। ज्यादा कुछ जानने के लिए स्टार एक्स यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों, हमेशा से मैं ये कोशिश करता हूं कि आप तक सटीक और पूरी जानकारी पहुंचे, क्योंकि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलना आपका अधिकार है। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो तो आप कंज्यूमर की तरह वहां पर एक कंज्यूमर बन जाते हो। अगर कोई समस्या यूनिवर्सिटी क्रिएट करती है तो कंज्यूमर फोरम में जाके भी उसकी आप कंप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं स्टार एक्स यूनिवर्सिटी के बारे में, अप्रूवल के बारे में, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज बनती हैं उन सभी को रेगुलेट किया जाता है यूजीसी के द्वारा। तो किसी भी यूनिवर्सिटी का यूजीसी पर होना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करोगे, गूगल पे जाइए, यूजीसी टाइप कीजिए तो उसके नीचे लिखा हुआ है वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए www.ugc.gov.in। ये है ऑफिशियल वेबसाइट यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, जहाँ पे क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल लिखा हुआ है। ये इनका मोटो है और आपको क्वालिटी एजुकेशन दोस्तों मिलनी भी चाहिए, ये आपका अधिकार है। अब जो इंटरफेस खुला है यूजीसी का, इसमें आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक टैब्स बने हुए हैं, जिन टैब्स में थोड़ा आगे देखोगे लिखा हुआ है HEIS, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देखेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज को देखेंगे, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को देखेंगे, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को देखेंगे। तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, आज की अगर मैं बात करूं तो आज तारीख है 24 दिसंबर 2024 और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं आज, मैं दोस्तों इसलिए इस डेट को थोड़ा फोकस कर रहा हूं कि 23 दिसंबर 2024 मतलब ठीक एक
एक दिन पहले ये जो यूनिवर्सिटीज थी टोटल, ये 498 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। मतलब 2 दिन में, मतलब कल और आज का ही अगर फर्क देखें तो एक दिन में ये 2 यूनिवर्सिटीज और नई लेकर आ गई है। कौन सी यूनिवर्सिटीज है उनके ऊपर भी वीडियो हम बनाएंगे। तो नीचे आप आओगे तो जितनी भी यहाँ पे स्टेट्स लिखे हैं उसमें हरियाणा पर जाइए आप। हरियाणा पर जाकर आप क्लिक करेंगे, टोटल 25 यूनिवर्सिटीज दिखा रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। इसी में थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके आ जाइए, एस पर आप आ जाइए तो स्टार एक्स यूनिवर्सिटी दिखा रहा है आपको। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है स्टार एक्स यूनिवर्सिटी, 432 नंबर पे लिखी है, जो कि गुड़गांव में यूनिवर्सिटी दोस्तों स्थित है, हरियाणा में है, सेक्शन 2F के तहत बनी है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज अपने देश में बनती हैं जो यूजीसी द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सेक्शन 2F के तहत बनती है, जो उसका यूजीसी का एक्ट है 1956 का जो एक्ट है उसके अनुसार। और यूनिवर्सिटी दोस्तों जब बनती है कोई भी यूनिवर्सिटी तो यही प्रपोजल देती है कि हम सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी प्रोग्राम्स चलाएंगे यूनिवर्सिटी में और पीएचडी में भी एडमिशंस लेंगे, और इसका बाय डिफॉल्ट अप्रूवल मिल जाता है जैसी अप्रूवल मिलता है किसी भी यूनिवर्सिटी को। इसी में आगे देखोगे व्यू अदर डिटेल्स पे आप क्लिक कर दीजिए। व्यू अदर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप देखते हो स्टार एक्स यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। 25/8/2016 में यूनिवर्सिटी आई थी और 9/9/2019 में डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड हुई यूनिवर्सिटी की। एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, जो एक्सपर्ट कमेटी बनी वो यस में लिखा हुआ, कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू विजिट द यूनिवर्सिटी। दोस्तों यूनिवर्सिटी तो ये बिल्कुल मान्य है, इसमें कोई दुराई नहीं है, यूजीसी पर नाम है और ऐसा कोई बैड कमेंट भी नहीं है यूजीसी के द्वारा, तो यूनिवर्सिटी मान्य है। और दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो लेने से पहले आपको यूजीसी पर देखना भी चाहिए, कोई कमेंट तो नहीं। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के साथ जो भी ऑफिशियल्स हैं यूनिवर्सिटी के, जब भी हम कभी इंटरव्यू करेंगे तो और डिटेल में लेकर आएंगे इन्फॉर्मेशन को, तो और डिटेल में चर्चा करेंगे अलग अलग कोर्सेज के बारे में, अप्रूवल्स के बारे में। अभी हम वो बता रहे हैं जो यूजीसी पर, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होगा, और यूनिवर्सिटी के साथ बहुत जल्दी इंटरव्यू करेंगे, यूनिवर्सिटी विजिट भी करेंगे, और अगर हमारे पास प्रोस्पेक्टस आता है 24-25 या 25-26 का, उसको लेकर भी वीडियो हम जरूर बनाएंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे जब भी कभी यूनिवर्सिटी का हम लोग दोस्तों इंटरव्यू करते हैं या फिर जब भी कभी विजिट करेंगे। तो इसी में आप ऊपर देखेंगे व्यू वेबसाइट लिखा है। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट लिखी है यूजीसी पर, सिर्फ उसी वेबसाइट पर भरोसा करें और किसी वेबसाइट भरोसा ना करें। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, स्कैमस्टर ऐसा जाल बिछाते हैं कि आपको फर्जी वेबसाइट पर दिखाकर एडमिशन की फीस ऐंठ लेते, तो बच के रहें। तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस यूनिवर्सिटी की वो कौन सी है? starxuniversity.com, क्योंकि यूजीसी ने हमें रिडायरेक्ट यहीं पर किया है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कैंपस की फोटो, कैंपस दोस्तों अच्छा है, बड़ा कैंपस है, लोकेशन बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी की, पर इसका मतलब ये नहीं जाकर आप सीधा एडमिशन ले लें। आप जब भी एडमिशन लेने की सोचते हैं यूनिवर्सिटी में, कैंपस जाएं, विजिट करें, स्टाफ से मिलें, फैकल्टी मेंबर से मिलें, स्टूडेंट से मिलें और देख लें यूनिवर्सिटी का कौन सा फेमस कोर्स है। हर यूनिवर्सिटी अपने 2-4 फेमस कोर्सेज के नाम पर ही चलती है, उसी के नाम से यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती है। इस यूनिवर्सिटी का अभी तक हमने ऐसा कोई कोर्स नहीं सुना जो बहुत फेमस हो, पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स के बीच में चर्चित हो। बाकी सब नॉर्मली कोर्स चल रहे हैं। पीएचडी के लिए बहुत इंक्वायरीज आप लोगों की आई थी, तो इसीलिए हमने इस यूनिवर्सिटी पर एक वीडियो बनाने की सोची। अब दोस्तों यूनिवर्सिटी के और भी अप्रूवल्स के बारे में आप जानिए। जब एक यूनिवर्सिटी बनती है, जब प्रपोजल देती है यूनिवर्सिटी चलने के लिए, तो उसके अंदर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी प्रोग्राम्स तो यूनिवर्सिटी चला ही सकती है। बट अगर दूसरे कोर्स चलाना चाहती है, मतलब कि अगर उसको फार्मेसी चलाना है, लॉ चलाना है, एजुकेशन चलाना है, तो यहाँ पर उसे काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है, वरना यूनिवर्सिटी उन कोर्सेज को नहीं चला सकती। इसीलिए देखना जरूरी है कि यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से अप्रूवल्स हैं। तो अबाउट स्टारएक्स के अंदर आप नीचे देखोगे रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले कौन सा अप्रूवल दिखा रहे हैं? वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। कोई भी यूनिवर्सिटी कहीं पर भी बनेगी तो पहले उसको स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा, वरना ऐसे वो यूनिवर्सिटी दोस्तों चल नहीं पाती है। दूसरा लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो मैंने अभी आपको बताया। हालांकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लिखा हुआ है, वो एक बात अलग है, कोई बात नहीं, थोड़ी गलती हो सकती है लिखने वाले की तरफ से। तो दोस्तों अगले अप्रूवल की बात करें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। दोस्तों एलएलबी आप करना चाहते हैं 3 इयर्स की, 5 इयर्स की, या एलएलएम करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, ऐसा यूनिवर्सिटी बोलती है। यहाँ पर उसके अप्रूवल यहाँ पे लगा रखा है। पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो पीसीआई का लोगो है, ये कलर्ड लोगो थोड़ा अलग होता है, कोई नहीं ब्लैक एंड व्हाइट लगा रखा है, ये भी चलेगा, पर वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कलर्ड होता है वैसे ही। तो पीसीआई का अप्रूवल, मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी करने के लिए यूनिवर्सिटी को पीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। और अभी जो मैंने बार काउंसिल के बारे में आपको बताया, एक बढ़िया अपडेट ये देना चाहूंगा आपको। पहले क्या होता था, किसी ने भी अपनी लॉ कंप्लीट कर ली, जाके सीधा वो रजिस्ट्रेशन करवाकर एक प्रोविजनल एनरोलमेंट नंबर 2 साल के लिए ले लिया करते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है कि जैसे ही आप एनरोलमेंट कराने
कराने के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, पहले उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको एनरोलमेंट मिलता है। तो ये प्रोसेस है। जैसे कि इसके अंदर जो फार्मेसी है, इसमें जैसे एग्जिट टेस्ट है, उसी तरह से बार काउंसिल भी एक अपना टेस्ट करवाती है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उसको कहा जाता है। अगला अप्रूवल की दोस्तों बात करें, इसमें लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल रिकॉग्निशन। तो दोस्तों ये किस काम आता है, ये तो आप यूनिवर्सिटी से ही बेहतर समझे, ज्यादा बेटर होगा। इतना कोई खास मतलब मैं कहूँ स्पेशल कोई कोर्स चलाने के लिए यही चाहिए अप्रूवल, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एनआईआरएफ की यहाँ पे बात की जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि अगर 100 के अंदर अगर नाम किसी यूनिवर्सिटी का है जो टॉप 100 की लिस्ट है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज करा सकती है। उसको फिर नेक एक्रीडिटेशन होना, नेक में A+++ लेना ये जरूरी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी करा सकती है ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट अप्रूवल बोलते हैं यूनिवर्सिटी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाइजीरिया। हो सकता है यहां से इनका कोई अप्रूवल हो, यहां से टाई अप हो, स्टूडेंट्स इंडिया आते हो। पर ये जो नेक्स्ट है अप्रूवल, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU, ये काम का है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने के लिए इंडिया में आते हैं वो AIU का अप्रूवल देखते हैं, उसके बाद ही इंडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो ये कुछ अलग से अप्रूवल्स थे इस यूनिवर्सिटी के पास। अब विकिपीडिया पे देखते हैं विकिपीडिया क्या बोलता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आप जाकर स्टारएक्स यूनिवर्सिटी विकिपीडिया लिखेंगे तो विकिपीडिया आपके सामने खुल जाएगा। ये बोलता है 2016 में यूनिवर्सिटी ये बनी थी, 35 एकड़ का कैंपस है यूनिवर्सिटी का, और ऑन हाईवे यूनिवर्सिटी है। तो मैंने आपको बताया पहले भी, ऑन हाईवे यूनिवर्सिटी है, लोकेशन बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी की। इसमें जो चांसलर हैं मोहिंदर सिंह, उनका नाम लिखा है, वाइस चांसलर प्रोफेसर KS राणा, और साथ में लोकेशन भी यहाँ पर है, और UGC का अप्रूवल है। ये सब विकिपीडिया बोलता है, विकिपीडिया भी ज्यादा इलेबोरेट करता नहीं है। कोर्सेज के बारे में बताता है विकिपीडिया। अभी हम सीधा वेबसाइट पे दोबारा जाते हैं यूनिवर्सिटी की। तो आप दोबारा से जब वेबसाइट पे आते हो यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, स्कूल्स में जाना है। जैसे स्कूल्स में जाओगे तो यहाँ पर कोर्सेज दिखा रहा है दोस्तों। कोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला बोलता है एग्रीकल्चर साइंस की यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस में एडमिशन करवाती है। एग्रीकल्चर के अलावा जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवाती है वो कोर्स है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फिजिकल साइंस में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये आपको समझना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज को AICTE की मान्यता की जरूरत नहीं है इन कोर्स को चलाने के लिए, पर कॉलेजेस बिना AICTE के अप्रूवल के इन कोर्सेज को नहीं चला सकते। अगर चलाते हैं कॉलेजेस तो वो इनवैलिड माना जाएगा। फार्मास्यूटिकल साइंस दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो भी B फार्मेसी करना है, D फार्मेसी करना है, उसके लिए PCI का अप्रूवल चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना जरूरी होता है, तभी B फार्मेसी D फार्मेसी कराई जा सकती है। अगले अप्रूवल की दोस्तों हम बात करें, होटल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी करवाती है, ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लेती है, लॉ में LLB करवाती है, 3 साल की 5 साल की, BCI का अप्रूवल चाहिए होता है, उसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। लाइफ साइंस में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, साथ में पैरामेडिकल साइंस में एडमिशन लेती है, वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेती है। दोस्तों आज की डेट में देखा जाए तो वोकेशनल ने काफी सारी यूनिवर्सिटी को संभाला हुआ है, क्योंकि काफी बल्क में एडमिशन आते हैं, फीस कम रखी जाती है, और किस किस जुगाड़ से करवाया जाता है कोर्स ये छुपा नहीं है। पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस उन सब पर बनाई है, आप उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लेना, आपको बहुत जानकारी मिलेगी वोकेशनल कोर्सेज किस तरह चलाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी बोलती है अपनी वेबसाइट पर ही, अवेल अप टू 100% स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज देती हैं स्टूडेंट्स को भरने के लिए दोस्तों। और इस यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं और क्या आप इसके स्टूडेंट हैं या फिर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। नेक्स्ट वीडियो किस यूनिवर्सिटी पर चाहते हो ये भी बताना, और इस यूनिवर्सिटी के बारे में और क्या जानना चाहते हो वो भी बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उन सब चीजों पर चर्चा कर सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।